आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती के बारे में। पीजीटी की जो भर्ती एचपीएससी के द्वारा प्रक्रिया में जारी है, यानी जिसमें से एचपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन करवा लिया है और उनमें से कुछ का तो रिजल्ट भी जारी कर दिया है और कुछ ऐसे विषय जिनका आने वाले कुछ दिनों में एचपीएससी स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन करवाने जा रही है। तो दोनों ही सब्जेक्ट यानी कि पीजीटी की कंप्लीट भर्ती पर ही हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके जवाब दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोनी क्लासेज की तरफ से एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बैच जो है उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे वेल एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाए तो आप इन बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स, संस्कृत और बायोलॉजी के लिए जो ये बैच है उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं हम मुद्दे की, यानी एचपीएससी पीजीटी भर्ती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सवाल है कि कंपटीशन कितना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत सारी आरटीआई एचपीएससी में लगवाई जा चुकी हैं और एचपीएससी ने कुछ आरटीआई का जवाब भी दे दिया है। और जो जवाब एचपीएससी ने आरटीआई का दिया है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके जवाब में ये जवाब मिला है कि ये भर्ती प्रोसेस में है और प्रक्रिया में चली हुई भर्ती के बारे में एचपीएससी की तरफ से जवाब नहीं दिया जा सकता। यानी कि एचपीएससी ने ये लिख करके इस भर्ती की जो जवाब आरटीआई में मांगा गया था उससे पल्ला झाड़ लिया है। यानी कि अब आपको पता नहीं चल सकता कि एग्जैक्टली कितने फॉर्म एचपीएससी पीजीटी के लिए भरे गए हैं, लेकिन इसके लिए एक अनुमान लगाया जा सकता है और उस अनुमान की चर्चा में आने वाली एक दो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाली थी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि एचपीएससी आरटीआई का जवाब ही दे दे। लेकिन जो आरटीआई लगाई गई थी वो आरटीआई का जो जवाब आया है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगा और साथ ही आपने स्क्रीन पर देख भी लिया है। तो आरटीआई का जवाब जो एचपीएससी ने देना था तो उसमें यही दिया गया कि जो प्रोसेस में भर्ती है उसके बारे में एचपीएससी ये जवाब नहीं दे सकती। तो इसके बाद में कंपटीशन की यदि जिक्र करूं तो दो तीन सब्जेक्ट ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, यानी कि जिसमें 8 से 10 गुना कैंडिडेट देखने को मिले हैं और एचपीएससी ने उनका सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी लिया है। ऐसे बातें सुनने में आई है, खास करके बायोलॉजी एक विषय है और पीजीटी संस्कृत एक ऐसा विषय जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था और जिसमें जो रूल है कि 4 से 5 गुना यदि कैंडिडेट है तो उनका हम सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे। लेकिन इसमें देखने को ऐसा मिल रहा है कि 8 से 10 गुना कैंडिडेट हैं जिनका सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया गया है। तो ऐसा मेरे दृष्टिकोण से तो सही नहीं है, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग होना चाहिए, एक छटनी हो जानी चाहिए जिससे कंपटीशन कम हो और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कुछ विषय देखने को आया है पीजीटी में जो कि गंभीर विषय मैं इसको मानता हूं। तो अब बात हो गई कंपटीशन की कि आने वाली एक दो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग कंपटीशन कितना है, फॉर्म कितने भरे गए हैं। अब बात कर लेते कि क्या पीजीटी की जो भर्ती है क्या वो विड्रॉ हो जाएगी या उसका फाइनल रिजल्ट आने से पहले उसको आने वाली अगली सरकार कैंसिल तो नहीं कर देगी, क्योंकि ये संभावना जुड़ी हुई है राजनीतिक मुद्दे से। यदि सरकार बदल जाती है, क्योंकि पहले ऐसा होता आया था कि सरकार यदि बदल जाती है तो उस सरकार के द्वारा निकाली गई भर्तियां अगले आने वाली सरकार जो है विड्रॉ कर लेगी। तो अब हम इसी संबंध में पीजीटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीजीटी की भर्ती जो है वो लगभग कुछ विषय ऐसे हैं जो अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और कुछ ऐसे विषय जिनके लिए डेट अनाउंस हो चुकी है और एचपीएससी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, यानी कि पेपर बनवा चुकी है और आने वाले दिनों में जो सीटिंग है या जो खर्च होना वो हो चुका है। तो यदि सरकार बदल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि पीजीटी की भर्ती जो है वो कैंसल या विड्रॉ होने वाली है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है तो उनका इंटरव्यू हो भी जाएगा, यानी कि कैबिनेट की स्थापना से पहले ऐसी संभावना कि उनका इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। और आपको पता ही कि जो इंटरव्यू का लास्ट डे होता है उसी दिन एचपीएससी पीजीटी का रिजल्ट अनाउंस कर देती है। तो यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि पीजीटी की भर्ती तो विड्रॉ हो जाएगी, तो ऐसी बहुत ही कम संभावना है कि पीजीटी की भर्ती विड्रॉ हो जाएगी।
और आपको यदि सरकार ऐसा लगता है कि बदलने वाली है, तो भी हुड्डा साहब जो कि पूर्व सीएम थे और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि हम जो भर्तियां चली आ रही हैं उनको विड्रॉ नहीं करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। ये बार बार बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ चुका है। तो आप अपनी तैयारी में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न ना करें और अपनी पीजीटी की तैयारी जरूर करें, क्योंकि पीजीटी की भर्ती विड्रॉ नहीं होने वाली। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं, और अगला सवाल है कि जो पेपर करने का तरीका है, उसमें जो सीट दी जा रही है उसके पहले जो है वो क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसके बाद एक स्पेस दिया जा रहा है। 4 पेज का वो स्पेस है कि आपने क्वेश्चन करना है तो आप इसमें कीजिए। और कुछ कैंडिडेट ऐसा कर रहे हैं कि बीच के क्वेश्चन छोड़ दिए और पीछे के क्वेश्चन कर दिए। ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है आप तो वही करेंगे। तो अब सवाल ये आ रहा है कि जो मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए, मैंने उन पे क्रॉस नहीं लगाया और मैंने क्वेश्चन कर दिए 16 या 17, तो मेरे कौन से क्वेश्चन चेक होंगे? तो इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो यदि आप बीच में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उस पर पहले क्रॉस लगाइए। आप क्रॉस लगा के फिर आगे बढ़िए यदि आपको नहीं आता। और क्रॉस का मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में क्रॉस लगा दें, क्योंकि आपको बाद में जाकर के वो क्वेश्चन याद भी आ सकता है। तो आप जब क्वेश्चन कर लें 15, कोई 15 कीजिए आप, तो उन 15 के बाद जो बच जाता है उन पे फिर पूरा क्रॉस लगाइए, यानी कि जो स्पेस खाली पड़ा है उस पे क्रॉस लगाइए। और या फिर आप उसमें लिखिए जो स्पेस खाली है कैंसल, यानी कि हम इसको नहीं करना चाहते, ये कैंसल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या फिर क्रॉस लगाइए। और आपके वो 15 क्वेश्चन चेक होंगे जो आपने पहले किए हैं, यानी कि यदि आपने 1 2 5 7 जैसे भी 15 कर दिए तो वही 15 होंगे। यदि आपने 16 17 18 भी आप क्वेश्चन करते तो वो चेक नहीं होंगे, आपके सिर्फ पहले 15 ही क्वेश्चन चेक होंगे। तो यदि आपने क्रॉस नहीं भी लगाया, कुछ ऐसा छोटा क्रॉस लगाया तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन वही चेक होंगे जो आपने 15 किए हैं। लेकिन आगे से आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो आप नहीं करना चाहते उन पे क्रॉस लगा दीजिए। तो क्रॉस नहीं लगाया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पहले 15 ही क्वेश्चन चेक होंगे जो आपने किए। अगले सवाल पे बात कर लें, तो अगला जो सवाल है वो ये है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट कब आएगा, किस डेट को आएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा लिंक है उनसे पता चलता है, जो सूत्र है उनके हवाले से जो खबरें होती हैं, तो यही है कि एचपीएससी पीजीटी भर्ती में इस कदर बिजी है कि जो अन्य भर्तियां उन पे ध्यान भी नहीं दे पा रही, यानी कि पीजीटी में ही व्यस्त हैं। और आपकी जो टीम होती है मार्किंग वाली, वो एचपीएससी में जा चुकी है और आपके पेपर स्टार्ट हैं, यानी कि बहुत फास्ट तरीके से एचपीएससी इनकी मार्किंग करवा रही है। और एक इसका कारण ये भी है कि एचपीएससी को भी आभास है कि वो इलेक्शन से पहले लगभग मार्किंग इनकी करवा ले, जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुका है, क्योंकि एचपीएससी खुद इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि अगले जो सप्ताह जो आने वाला है उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लगभग जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं उनका इलेक्शन से पहले रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैथ का भी हुआ है, तो मैथ का भी आप मान के चले 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो सारे जो मार्किंग हो रही है वो स्पीडली हो रही है और आपका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कल ही आ जाएगा, परसों ही आ जाएगा, या 2 दिन पहले आप पेपर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि 5 दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन स्पीडली आ रहे हैं और रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत देर लग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। और यदि आपके क्वेश्चन ठीक ठाक हुए, यानी कि 10 से प्लस हुए, तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर इंटरव्यू की तैयारी आपकी ना हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तो कोई आपका फिर भी सवाल रह गया तो कमेंट्स कर दे, आपके हर सवाल का इस वीडियो का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।